आपको बता दें यहाँ पे लगभग 68% मुस्लिम आबादी है और यही आबादी तय करती है कि आखिर यहाँ का नेता कौन होगा, हमारे क्षेत्र का विधायक कौन होगा। बहादुरगंज का मुसलमान इस बार एनडीए को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बहादुरगंज का मुसलमान ये चाह रहा है कि हमको सरकार के साथ रह के। नीतीश कुमार के राज में जो बिहार जो है गड्ढा से समतल में आ गया है, अभी विकास का रफ्तार पकड़ा हुआ है। मुसलमानों के हक में काम करते हैं। मदरसा में पढ़ के आप किसी भी लेवल के जाके नौकरी कर सकते हैं, चाहे बीपीएससी कर सकते हैं, आईएएस कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। ये सुविधा दिया है नीतीश कुमार ने एनडीए हुकूमत ने बिहार में। हर नेता आकर के कांग्रेस वाला आता है तो बोलता है बीजेपी ये कर रहा है, बीजेपी वो कर रहा है, बीजेपी आपको ख़त्म कर देगा, आपका नाम और निशान मिटा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर किसी के लिए काम कर रहा है। वो अमीर गरीब ये नहीं देखता है, बाकी धर्म उर्म नहीं देखता है। हम लोगों की जो लड़ाई है मुद्दा को लेकर, विकास को लेकर, जाति धर्म को लेकर के नहीं। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार में पहले चरण का मतदान तो हो गया, लेकिन दूसरा चरण फिर से एक बार चर्चा में है और लगातार अलग अलग पार्टी अपने तरीके से तैयारी में लग चुकी है। सीमांचल का एरिया है जो खास करके एनडीए के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो मानी जाती है, लेकिन आखिर इस बार जनता क्या सोच रही है, सीमांचल की जनता किसको अपना मत देने वाली है, क्या कहेंगे बहादुरगंज की जनता इस बार किसको चुनने वाली है? इस बार जो है हम लोग एलजेपी को चुनने वाले हैं, हेलीकॉप्टर छाप। हाँ। हमारे कलीमुद्दीन जी बहुत अच्छे नेता है। हाँ। और व्यवहारिक है, लोगों से सही मिलना जुलना भी है। हाँ। हाँ, और हमारे जो अभी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, हाँ, उसका भी बहुत बड़ी उपलब्धि रहा है। जैसे जीविका दीदियों को अगर दिया है, हाँ, रुपया तमाम जीविका दीदियों के माध्यम से सबको फ़ायदा पहुंचा है। नीतीश कुमार के राज में जो बिहार जो है गड्ढा से समतल में आ गया है, अभी विकास का रफ्तार पकड़ा हुआ है। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता जो चिराग पासवान जी हैं, एलजेपी के, ये भी बहुत अच्छे सोच के हैं। इन्होंने, इनकी पार्टी ने 2005 में जो है मुसलमानों के हक के लिए ख़त्म हो गई। हाँ, इसीलिए इस बार जो है हम लोग उसका दे रहे हैं समर्थन, साथ दे रहे हैं। हाँ, बस। मुसलमानों के हक में काम करते हैं। मुसलमानों के हक में चिराग पासवान जी बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। और एनडीए जो है सबका साथ सबका विकास। अब अगर बोलिएगा कि मुसलमानों के लिए हक के काम नहीं करते हैं, तो अभी जो 10-10 हज़ार रुपया करके जो प्रत्येक महिला को मिली है, ठीक है, तो वो तो ये देख करके नहीं मिले कि मुसलमानों को ही या हिंदुओं का ही अकाउंट में जाना चाहिए। यहाँ तो हिंदू मुसलमान सबको मिल रहा है लाभ। जो है अभी राशन का देख लीजिए, डीलरों को मिल रहा है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी उनका लाभ ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जो है हम लोगों की जो लड़ाई है मुद्दा को लेकर, विकास को लेकर, जाति धर्म को लेकर के नहीं है। किशनगंज में जी इस बार जो है विकास की ही लड़ाई होगी। ओवैसी जी भी है यहाँ से। अब ओवैसी जी कहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, बिहार के मुसलमानों को बचाने आए हैं, आपके हक में यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो देखिए, ओवैसी जी का जो है चुनावी कोई मुद्दा नहीं है। वो जो है यहाँ की एक भी जो है उसका जो भाषण में जो है आज तक ये नहीं को यहाँ जो है कोई चुनावी मुद्दा होना चाहिए कि हम ये करेंगे। या ओवैसी को हम लोगों ने एक बार चुना, हाँ, चुनने के बाद यहाँ पे ओवैसी हॉस्पिटल खोलेगा, स्कूल खोलेगा, आज तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे जो है जो अभी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक आवास जो डेरामारी में बना है, उसको डिटेंशन कैंप भी बोल दिया गया कि मुसलमानों को यहाँ रखा जाएगा। हाँ, अब यहाँ के मुसलमान जो है जागरूक हो गए हैं, अब विकास के पीछे। आपको बता दें, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से 2 महागठबंधन के खाते में है तो 2 AIMIM के खाते में है। अब ओवैसी जी जिस तरीके से सीमांचल में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और इस बार और खुलकर सीमांचल में लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका मानना है कि इस बार और ज़्यादा संख्या में हम सीमांचल में अपनी जगह बनाएंगे और यहाँ की जनता हम पर भरोसा जताएगी। आखिर जनता को कितना भरोसा है ओवैसी जी की पार्टी पर, खास करके वो सीमांचल में ही लड़ने आते हैं, सीमांचल के मुसलमानों के हित की बार बार बात करते हैं, कहते हैं कि हम इनके लिए काम करते हैं। एनडीए सरकार कहाँ इनके हित में काम करती है? पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम दिलनवाज अहमद हुआ। आप अवैसी के बाद बोल रहे हैं, तो अवैसी जी यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे फिट, क्योंकि यहाँ का जो आम जनता है, यहाँ का जो पब्लिक है, ये लोग विकास चाहता है। वो हिंदू मुस्लिम या जोश में आके वोट करना नहीं चाहते हैं। पिछली बार हो गया, अलग हो गया, गलती से हो गया,
लेकिन पिछले बार उसको बार गलती से हो गया गलती से हो गया। सब पूछिएगा कि गलती से हो गया, एंटी क्या बोलते हैं, एंटी कम्पेंसी बोलता है ना, उस वजह से हो गया था। लेकिन यहाँ के पब्लिक उसको नहीं चाह रहे हैं, पब्लिक नहीं चाहते हैं। पब्लिक चाहते हैं यहाँ पे गठबंधन या एनडीए को, दो में से किसी एक को, महागठबंधन या एनडीए को, क्योंकि सरकार दो की ही बननी है, तीसरी की सरकार बननी नहीं है। और बहादुरगंज का मुसलमान इस बार एनडीए को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बहादुरगंज का मुसलमान ये चाह रहा है कि हमको सरकार के साथ रह के सरकार के साथ मिल के सत्ता में रह के आपको बदलाव लाना है, विकास करना है अपने क्षेत्र का। अच्छा, क्या कारण है किशनगंज में कभी बीजेपी या एनडीए कभी आ नहीं पाते? कांग्रेस का हमेशा से यहाँ दबदबा रहा है, उसके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे अपनी जगह बनाई है तो वो AIMIM है। आखिर क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बीजेपी का डर दिखाया जाता है कि बीजेपी आएगी ऐसा कर देगी, बीजेपी आएगी वैसा कर देगी। यहाँ के मुसलमान जो है ना थोड़े भोले भाले हैं, इसलिए इन लोगों को भड़काया जाता है। इसलिए मुसलमान इस बार है ना भड़कावे में आने वाले नहीं हैं। हाँ, नहीं आएंगे इस बार भड़कावे में। इस बार सत्ता के साथ सत्ता में रहकर बदलाव लाना चाहते हैं मुसलमान यहाँ के। नीतीश कुमार जी काम किए हैं लगता है यहाँ के मुसलमानों को? बहुत काम किया है। आप मदरसा को ही देख लीजिए, मदरसा के छात्र को स्कूल के छात्र के बराबर उसका सुविधा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद जो सुविधा स्कूल के वाले को मिलते हैं वो सुविधा मदरसा के छात्र को मिलते हैं। मदरसा में पढ़ के आप किसी भी लेवल के जाके नौकरी कर सकते हैं, चाहे BPSC कर सकते हैं, IAS कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। ये सुविधा दिया है नीतीश कुमार ने, एनडीए हुकूमत ने बिहार में, इसलिए ऐसा है क्या? हाँ, नीतीश कुमार से अच्छा अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। और नीतीश कुमार के बाद जब भी नीतीश कुमार जी के बाद जो मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ही बनेंगे। नीतीश कुमार जी को चाहते हैं क्या आप लोग? नीतीश कुमार जी को चाहते हैं। नीतीश कुमार बहुत कुछ किया है मुसलमानों के लिए। यहाँ पे मदरसाओं में भी बहुत काम हुआ है, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, बहुत काम हुआ है, रोड सड़क नाली बहुत कुछ काम किया है। मोदी जी क्या किए हैं? प्रधानमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार है बिहार में। मोदी जी से मुसलमानों को कितना फायदा है? खास करके हम सीमांचल की बात करें, किशनगंज में लगता है किशनगंज के मुसलमानों को कि प्रधानमंत्री उनके हित में काम करते हैं, क्षेत्र में उनके आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है, विकास का काम हुआ है? मोदी जी वैसे भी जब से आए हैं किशनगंज का जो है हाल बहुत चेंज हो गया है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं भाई मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, तो यहीं हमारे जो बहादुरगंज में जो LRP में एक ब्रिज बना है, कुछ लोग अगर विदेशों में है ना तो जब आएंगे तो देखेंगे ना कि कहाँ पहुँच गए, चौक जाएंगे। LRP चौक 4 लाइन क्या और क्या करेगा? अब कोई भी अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आगे किसी का तो हल नहीं चलाएगा, घर में खाना पका के खिलाएगा क्या? अपना काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बिहार में डबल इंजन की सरकार है, काम सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किशनगंज का इस बार मूड क्या है? किशनगंज का जो है अभी बहादुरगंज विधानसभा का मूड, किशनगंज का तो नहीं बोल पाएंगे हम लोग। बहादुरगंज विधानसभा 52 है एनडीए के साथ जी। बहादुरगंज जो है इस बार कलीमुद्दीन भाई के साथ है, सब कोई है, सब कोई जी कलीमुद्दीन को वोट करेंगे इस बार। हाँ। हर हाल में। क्या कारण है? क्षेत्र के अपने नेताजी से मतलब है, मुख्यमंत्री जी से मतलब है, या फिर LJP से है? आपके प्रत्याशी तो LJP से मतलब है, चिराग पासवान जी से मतलब है? LJP से मतलब है, और ये जीतने के बाद कलीमुद्दीन MU का फंड लाने में ये सक्षम रहेगा। अच्छा, तो चिराग पासवान जी पे भरोसा है? जी चिराग जी पर भरोसा है हमको। मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी ठीक है, काम बहुत अच्छा किया है। हाँ। और MU का फंड लाएगा तो ये चिराग पासवान ही लाएगा किशनगंज में। किशनगंज में अभी जीतेगा कलीमुद्दीन, हम लोग उसको विधानसभा भेजेंगे, उसके बाद ये बात उठाएगा MU का। किशनगंज में बहुत ज़रूरी है MU। अच्छा, आपको बता दें यहाँ पे लगभग 68% मुस्लिम आबादी है और यही आबादी तय करती है कि आखिर यहाँ का नेता कौन होगा, हमारे क्षेत्र का विधायक कौन होगा, और ये जिसके साथ होते हैं सत्ता उनके पास होता है। लेकिन इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई LJP के साथ, नीतीश कुमार के साथ, आपके प्रत्याशी कलीमुद्दीन जी के साथ है? आप लोग आम जनता है? बोले ना कि दिल्ली में मोदी, पटना में नीतीश और यहाँ पे कलीमुद्दीन। क्या बात है, यही इस होगा? बार देखिए हम लोग का पार्टी का जो है ना, मान के चले चिराग पासवान जी आए, हाँ। ठीक है, टेरागढ़ में, हाँ। बेनूगढ़ में। तो हम लोग का एक मुद्दा है। क्या मुद्दा है कि हम लोग जैसे कि एक मटियारी पुल, हाँ। वादा किए कि मटियारी पुल बन जाएगा, टेरागाछ को हॉस्पिटल दिया जाएगा, एक बड़ा जैसे MGM है, ठीक है, उसी पार्टी का है, दिया जाएगा, लोगों को लाभ होगा। मुद्दा होने चाहिए चुनाव में, ना कि जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होनी है चाहिए। क्या इस बार किशनगंज, बहादुरगंज में इस बार है क्या विकास के नाम पे वोटिंग होगी? बहादुरगंज में इस बार बदलाव होगा बदलाव होगा? जी, विकास के नाम पर ही वोट होगा।
विकास के नाम पर इस बार वोट होगा? जी बिल्कुल एकदम विकास के नाम पर वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम सुबहानी। क्या कारण है इस बार लगता है कि अब बहादुरगंज विकास के नाम पे वोट करेगा? अब तक तो जात के नाम पे ही वोट होता था यहाँ पे, अगर देखा जाए तो। देखिए सबको हम लोग मौका दे करके देख लिए हैं। कांग्रेस को भी मौका दिए, MIM को भी मौका दिए। अवैसी साहब आकर के बड़े बड़े भाषण दिए थे यहाँ पे, ये करेंगे वो करेंगे, किया कुछ नहीं है। इस बार हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग इस बार LGP के साथ जाएंगे, कलीमुद्दीन साहब के साथ जाएंगे। ओवैसी जी पे भरोसा नहीं है? भरोसा कैसे? काम के बारे में बोला था, उनका कैंडिडेट यहाँ से जिताए हम लोग, लेकिन हम लोगों का काम आज तक नहीं हो पाया। वो बोला था हॉस्पिटल देंगे, कॉलेज देंगे, और कुछ करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। इसलिए हम लोग ये सोचे हैं कि जिसकी सरकार है उन्हीं का हम लोग साथ देंगे। जैसे कि BJP का सरकार है, उसके साथ एक गठबंधन में है LJP, उसी का साथ देंगे हम लोग। यहाँ पे भाई कलीमुद्दीन साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनको इस बार जिता करके हम लोग इंशाअल्लाह ताला भेजेंगे। क्या कारण है कि ओवैसी जी की पार्टी पे यहाँ की जनता भरोसा करती है? देखिए वो तो अपना अपना सबका सोच का बात है, कौन किस पे कैसे भरोसा करता है नहीं करता है। लेकिन इस बार हम लोग नहीं जाना चाहेंगे उधर, नहीं जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री से लगता है फायदा है आप लोगों को? जी बिल्कुल फ़ायदा है। सबके हक में काम करते जी हैं? बिल्कुल सबके हक में काम करते हैं। यहाँ पे आकर के हम लोग को खाली नेता लोग ही डराते हैं। कौन आम नेता पब्लिक डराते को। हैं? हर नेता आकर के, कांग्रेस वाला आता है तो बोलता है BJP ये कर रहा है, BJP वो कर रहा है, BJP आपको ख़त्म कर देगा, आपका नाम और निशान मिटा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो हर किसी के लिए काम कर रहा है। वो अमीर गरीब ये नहीं देखता है, बाकी धर्म उर्म नहीं देखता है। 2-4 आदमी हर किसी में होता है ऐसा करने वाला। इसमें जाएंगे हम लोग तो हम ही लोगों को नुकसान है। हम लोगों को सरकार के साथ रहना है और खूब काम कराना है बहादुरगंज में इस बार। विपक्ष के नेता डराते हैं मुसलमानों को? देखिए सबका अपना अपना सोच है, अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ में नहीं जाएंगे। हम लोग इस बार कलीमुद्दीन साहब के साथ है, थे और रहेंगे। विपक्ष के नेता सच में डराते हैं क्या मुसलमानों को, कि या वाकई NDA से डर है मुसलमानों को? विपक्ष की नेता किसके बारे में बोल रहे हैं आप? जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता, कुछ नेता है जो आके डराते हैं कि आपके साथ है। पास हम तो सीधा बोले मुद्दा नहीं है, हाँ। चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं है, वो तो डराएंगे ही ना। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है? विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। नीतीश कुमार के बाद जो काम हुआ है, अब तक बिहार में, आप लोग कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली से आए सर। दिल्ली से। तो इससे पहले जो बिहार आया था आपका, मान लीजिए ना, आपका दादा तो जरूर आए, अब्बा आएंगे होंगे या फादर आए होंगे, उनको पूछिएगा कि उस समय का बिहार क्या था और अब का बिहार क्या है। बदलाव हुआ है। 2005 के बहुत बदलाव हुआ। बहादुरगंज में क्या मुद्दा है इस बार? किस मुद्दे पे वोट करना है? इस मुद्दे में, विकास के मुद्दे में, विकास के मुद्दे विकास के मुद्दे पर वोट होगा। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। लोग अपना काम कर, रोजी रोटी करके खाता है, लेकिन विकास, रोड नाला, अभी आपको 10,000 रुपया सबके खाते में घुसाया। इसके बाद आपको फ्री राशन दे रहा है सरकार। इसके बाद किसानों को दे रहा है, साल में 6,000 रुपया किसानों को दे रहा है। किसान को भी तो देता है साल में 6,000 रुपया। नरेंद्र मोदी किसान को भी तो देता है। वो एक बराबर सबको लेके चल रहा है। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। कहीं अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है तो झूठा अफवाह है, झूठा अफवाह है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। हाँ। कितना अपने क्षेत्र के विधायक जी से मतलब है, इस बार बहादुरगंज में क्या माहौल है, क्या मुद्दा है? विकास पर विकास चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन करेगा विकास? MLA करेंगे यहाँ के। कौन MLA? किस पार्टी से के MLA पे ज्यादा भरोसा है? LPG के कलीमुद्दीन साहब जो है वो करेंगे। LJP वाले? बिल्कुल। विधायक जी से मतलब है, LJP के नेता चिराग पासवान जी से मतलब है, मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से मतलब है। दोनों से मतलब है? बिल्कुल। दोनों काम करते हैं, भरोसा है। तो ये सब क्या हो रहा है? विकास नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। शिक्षा पे हुआ है, शिक्षा सुधार हुआ है, पहले से बेहतर रहा है, रोड बना है। तेजस्वी जी नहीं करेंगे? महागठबंधन नहीं करेगा विकास? तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल खुद है। तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल खुद है। तो वो विकास नहीं आज उसका भाई भाषण दिया है परसों, बोला कि वो ये बोल रहा है कि नौकरी नहीं देगा, छोकरी देगा। तेज प्रताप खुद बोला है अपना भाई के बारे में। तो भरोसा नहीं है तेजस्वी जी पे? तेजस्वी यादव 9वीं फेल खुद है। फिर वो सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। 1 रुपया देने नहीं पाएगा। 2500 बोल रहा है ना, 500 रुपया देने नहीं पाएगा। 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार फ्री किया है। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन नीतीश कुमार ने दिया है। तेजस्वी यादव कुछ करने नहीं पाएगा। कह रहे कि वो सब हमारा जो आइडिया है उसको चुरा रहे हैं, उनके पास योजना नहीं है, हमारी योजना को वो कॉपी खुद बोल रहा है कि बीजेपी या इंडिया को वोट दो या इंडिया को दो। वो तो खुद बोल रहा है।
आप लोग किसके साथ हैं? वो कलीमुद्दीन को खुद वोट देने बोल रहा है सबको। बोल रहे हैं हाँ वो खुद आप बोल लोग रहा है। देंगे? हम तो कलीमुद्दीन को वोट देंगे, चिराग पासवान को।